हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, हमारी कंट्री में कौन कौन से प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, शेयर मार्केट में क्या क्या ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का लेते हैं। जिस तरह से कोई भी सेलर सबसे पहले अपने आप को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करता है, उसके बाद अमेजॉन या फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स वो पब्लिक को ऑफर करता है और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरल पब्लिक उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकती है। सिमिलरली किसी भी कंपनी को अपने शेयर सेल करने के लिए सबसे पहला अपना आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। इस आईपीओ को जनरल पब्लिक, एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्रिप्शन के बाद कंपनी को एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाया जाता है। इस लिस्टिंग के बाद ये शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हम लोग हमेशा शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट इंटरचेंजेबली सुनते रहते हैं। मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहीं पर शेयर मार्केट वर्ड यूज़ किया है, कहीं पर स्टॉक मार्केट वर्ड यूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। शेयर मार्केट में सिंपली शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जबकि स्टॉक मार्केट स्लाइटली वाइडर टर्म है जहां पर बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए आगे जानते हैं प्राइमरी शेयर मार्केट और सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी शेयर मार्केट के बारे में। तो प्राइमरी शेयर मार्केट को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल एलआईसी कंपनी का लेते हैं, जो कि मेनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। एलआईसी का इंट्रोडक्शन शेयर मार्केट में मई 2022 में हुआ था। इसे आप इंट्रोडक्शन या लिस्टिंग कह सकते हैं, जिसमें यह एनएससी और बीएससी में लिस्ट कराया गया था। अगर मई 2022 से पहले जनरल पब्लिक यानी कि मैं और आप एलआईसी के शेयर्स खरीदना चाहते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये एनएससी और बीएससी या शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं था। किसी भी कंपनी की लिस्टिंग से पहले उसे एक प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है, जिस प्रक्रिया को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने टोटल शेयर्स का एक सर्टेन परसेंटेज पब्लिक को बाई करने के लिए ऑफर करती है। जैसा कि हम लोगों ने एलआईसी का एग्जाम्पल लिया था, मई 2022 से पहले एलआईसी के पास उसके टोटल 632 करोड़ शेयर्स थे। मई 2022 में एलआईसी ने अपना 3.5% स्टेक यानी 632 करोड़ का 3.5% अप्रॉक्स 22.13 करोड़ शेयर्स जनरल पब्लिक को बाई करने के लिए ऑफर किया। जनरल पब्लिक के साथ साथ इसमें इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अदर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। एलआईसी के अपने 3.5% स्टेक बाई के लिए ऑफर करने के बाद इन्वेस्टर्स इन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्रिप्शन के बाद एलआईसी कंपनी को एनएससी और बीएससी में 17 मई 2022 को पब्लिकली रजिस्टर्ड या लिस्ट कराया गया, जिसके बाद ये जनरल पब्लिक के खरीदने या बेचने के लिए अवेलेबल था। यानी कि 17 मई 2022 या उसके बाद आप या मैं
LIC के शेयर्स खरीदना या बेचना चाहें तो ऐसा पॉसिबल था, बिकॉज ये 17 मई 2022 से NSE और BSE में लिस्ट हो चुका था। तो जिस प्लेटफॉर्म या मार्केट के थ्रू ये IPO का प्रोसेस होकर गुजरा उसे प्राइमरी शेयर मार्केट कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, LIC ने अपना 3.5% स्टेक इन्वेस्टर्स को ऑफर किया। अब से फॉर एन एग्जांपल 3 इन्वेस्टर्स थे, A, B और C। A ने 100 शेयर खरीदे, B ने 100 शेयर खरीदे, C ने सब्सक्रिप्शन के द्वारा 100 शेयर पाए। तीनों इन्वेस्टर्स के पास LIC के 100 शेयर्स अवेलेबल हैं। अब से फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टर A को अपने 100 क्वांटिटी सेल करने हैं और किसी और इन्वेस्टर D को 100 क्वांटिटी बाई करने हैं। तो इन्वेस्टर A और D जिस मार्केट में ये बाई और सेल करते हैं, यानी कि इन्वेस्टर A सेल करता है और इन्वेस्टर D बाई करता है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सिंपल जो डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स, वो कंपनीज फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है वो प्राइमरी शेयर मार्केट के थ्रू करती है, और जब ऑलरेडी कंपनी एक बार लिस्ट हो जाती है उसके बाद एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स शेयर्स को सेल करते हैं या बाई करते हैं। इसमें हो सकता है कि बाई कोई नया इन्वेस्टर भी कर रहा हो, वो सेकेंडरी मार्केट के रूट से होता है। तो आइए आगे जानते हैं हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ऐसे तो हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 7 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। बट शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए हमारी कंट्री में 2 प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री का पहला एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक और या फिर आप जिसे बोल सकते हैं स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो लॉन्च किया। आज के दिन अप्रॉक्स 1300 से ज़्यादा कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। आप NSE या BSE दोनों में से किसी भी एक्सचेंज में अगर कोई स्टॉक लिस्टेड है तो उसे खरीद या बेच सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या क्या ट्रेड होता है। तो मेनली 4 कैटेगरी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। पहला जैसा हम बात कर रहे हैं शेयर्स, दूसरा बॉन्ड्स, तीसरा डेरिवेटिव्स जिसमें मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, चौथा म्यूचुअल फंड। इसके अलावा और भी कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि फॉरेक्स, ETF, वो भी एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। बट मेनली ये 4 कैटेगरी है जो कि वाइडली स्टॉक मार्केट में ट्रेड की जाती है। तो बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स क्या है? शेयर्स मेनली ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, किसी कंपनी की मान लीजिए टोटल 100 शेयर्स हैं और अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 शेयर खरीदा है, इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर कंपनी का 1% का मालिक है या फिर 1% वो कंपनी में ओन करता है। दूसरा है बॉन्ड। बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज पैसे रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स को इशू करती है। इसका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पे करती है फ्रीक्वेंट इंटरवल पर। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। से फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। ये म्यूचुअल फंड्स
इन सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करता है और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और उसमें जो रिटर्न्स आता है वो रिटर्न्स सेम प्रोपोर्शन में सारे इन्वेस्टर्स को पेड किया जाता है। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। इसके साथ उसकी एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो पूरे फंड को मैनेज करती है। इस फंड को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर से एक सर्टेन परसेंटेज एज एन एक्सपेंसेस चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसका वैल्यू इसके अंडरलाइंग से डिराइव होता है। एक कॉमन एग्जांपल दिया जाता है शुगर का। अगर हम शुगर का वैल्यू डिराइव करते हैं तो सर्टेनली शुगर केन का जो वैल्यू रहेगा उससे शुगर की वैल्यू डिफाइन होती है। सिमिलर अप्रोच डेरिवेटिव्स पे भी एप्लीकेबल होता है। इसकी वैल्यू भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से डिराइव की जाती है। ये सिक्योरिटीज़ शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है। सबसे कॉमन डेरिवेटिव्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं वो फ्यूचर और ऑप्शंस है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाकर इसके बारे में डिटेल्स से समझेंगे। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। तो मेनली स्टॉक मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, दूसरा स्टॉक एक्सचेंजेस बीएससी या एनएससी जिसके बारे में अभी हमने बात की, तीसरा मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिमिलरली शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो एजेंसी है उसे सेबी कहते हैं। चौथा है ब्रोकर्स। समझिए कि हमें और आप जैसे लोगों को अगर शेयर्स बाई या सेल करना है तो हम एनएससी या बीएससी में डायरेक्टली जाकर बाई या सेल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक इंटरमीडियरी यानी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ हम अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं। वह हमें एक प्लेटफॉर्म देता है और उसके बाद हम एनएससी या बीएससी में शेयर्स बाई या सेल कर सकते हैं। कुछ एक जो बड़े ब्रोकर्स हमारी कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं, से फॉर एन एग्जांपल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़। डिस्काउंट ब्रोकर में जीरोधा, अप स्टॉक्स, ये सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ अकाउंट ओपन करके हम एनएससी और बीएससी में शेयर्स बाई या सेल कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने की शुरुआत कैसे कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर आपको 3 अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा डीमेट अकाउंट और तीसरा सेविंग अकाउंट। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये अकाउंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत आपको शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए पड़ती है। इसका फंक्शन सिंपली बाई करना या सेल करना होता है। दूसरा है डीमेट अकाउंट। जिस तरह से हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिमिलरली अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए जिस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है उसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। और तीसरा है सेविंग अकाउंट। हम सभी जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। ये तीनों अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कैसा किया जाए। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टॉक ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, जीरोधा, अप स्टॉक्स एसेट्रा। आप किसी भी एक अच्छे ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के पहले, जैसे कि वो एक रेप्यूटेड ब्रोकर है
उनके ब्रोकरेज रेट्स क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज कैसी हैं। आजकल अकाउंट ओपन डिजिटल मोड से भी होता है, जिसमें आप डायरेक्टली खुद से कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डिजिटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कंपनी के कॉल सेंटर में बात करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पर ही भेज दें, और फिजिकल फॉर्म में साइन करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आप अपना कोई भी एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, एक्सिस बैंक का हो, आईसीआईसीआई बैंक का हो, उसे नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में लिंक करवा सकते हैं और ट्रेड और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।